Good morning, students. We are reading lesson 4 in the Kingdom of Fools, and today we have to read from page number 24, last paragraph. अब तक हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिसिपल है वो फैट होने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। उसको एग्जीक्यूशन के लिए लाया गया राजा के द्वारा, और फिर उसने मन ही मन में अपने गुरु को याद किया और गुरु वहां पे प्रकट हो जाता है। As soon as he arrived, जैसे ही वह पहुंचा, he scolded the disciple, उसने अपने शिष्य को, scold means एक तरह से उसने उसको डांटा, फटकारा, and told him something in a whisper, और धीरे से उसको कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him, फिर वो राजा के पास गया और फिर उनको कहने लगा, O wisest of kings, कि हे राजा, सभी राजाओं में बुद्धिमान, हु इज ग्रेटर, महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान है या फिर उसका शिष्य महान है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है, बिना किसी शक के, यानी कि निश्चय गुरु जो है वो बुद्धिमान होता है। वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, फिर तो पहले मुझे सूली पर चढ़ा दो, ये गुरु ने कहा। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना, he understood and began to clamor, तो वो भी समझ गया अपने गुरु के बारे में और उसने एक तरह से चीखना शुरू कर दिया, me first, मुझे पहले, you brought me here first, आप मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे, put me to death first, not him, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, उनको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू अ फाइट, अब गुरु और शिष्य दोनों लड़ने लगे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि किसको पहले जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और राजा इस प्रकार के व्यवहार से बड़ा परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उन शिष्य को यानी कि उसको इसलिए चुना क्योंकि हमें फांसी के लिए एक मोटे आदमी की जरूरत है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले डेथ यानी कि सूली पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने आंसर दिया। वाई, क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ मुझे कुछ रहस्य लगता है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको मुझे समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, कि क्या आप मुझसे वादा करोगे कि अगर मैं आपको बता दूं तो मुझे आप फांसी की सजा दोगे। आस्क द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गिव हिम हिज सोल्म वर्ड, और राजा ने अपना एक तरह से वचन दे दिया उसको। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक साइड ले गया, दूसरी तरफ ले गया। एंड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, यानी कि सेवकों को ना सुनाई दे इसलिए। एंड विस्पर टू हिम, उसको धीरे से कहा। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हो कि हम इसी समय क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूमे हुए हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, पर हमने इस जैसा शहर कहीं भी नहीं मिला और ना ही आप जैसा राजा मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और यह जो सूली है वो एक तरह से न्याय के भगवान की सूली है। इट इज न्यू, यह नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और कोई भी अपराधी अब तक इसके ऊपर नहीं चढ़ा। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इसके ऊपर पहले जाएगा, पहले मरेगा, विल बी रीबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश के राजा के रूप में दोबारा से जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और फिर जो उसके बाद जाएगा यानी कि दूसरे नंबर पर जो फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो भविष्य में इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम इस अपने एसेटिक होता है साधु संतों वाला जीवन, इस एसेटिक लाइफ से हम ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while,
और यह हमारे लिए एंजॉय करना अच्छा होगा कि अब हम एक राजा के रूप में और एक मंत्री के रूप में फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए एक तरह से एंजॉय करें इसको। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा निभाओ, माय लॉर्ड, हे महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें यानी कि मौत की सजा दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखो कि मुझे पहले फांसी पर चढ़ाना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब राजा एक गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और वो किसी को भी, किसी अन्य को, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना राज्य उसके हाथों से खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको थोड़े समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने इस फांसी की सजा को अगले दिन के लिए टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से अपने मंत्री से बात की। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और यह हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम अगले जीवन में दूसरे लोगों को अपना किंगडम दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स, आओ हम खुद ही फांसी पर चढ़ जाएं। एंड वी विल बी रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम दोनों ही राजा और मंत्री के रूप में दोबारा से जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, महात्मा जो लोग होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री जो था वो भी सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने उन फांसी देने वालों को बुलाया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, और उनको कहा कि हम आज की रात अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी आपके पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसको पहले मौत की सजा दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और यही मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और मंत्री गुप्त रूप से प्रिजन यानी कि जेल में चले गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य को छोड़ दिया उन्होंने। डिसगाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, और उन दोनों का भेष उन्होंने बदल लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हेड विद लॉयल सर्वेंट्स, और अपने वफादार सेवकों को जैसे उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट की हुई थी, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनको तख्ते पर ले जाया गया और फिर उनको फांसी दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, और जब उनके शरीर को नीचे उतारा गया कोए और वल्चर्स यानी कि गिद्ध को डालने के लिए, तो लोग बड़े पैनिक हुए, बड़े उनको दुख हुआ। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर देखे। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा शहर अब कंफ्यूजन में हो गया। ऑल नाइट दे मोन्ड, पूरी रात वो एक तरह से दुखी रहे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और साम्राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, और कुछ लोगों ने अचानक शिष्य और गुरु को याद किया। एंड कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और उनको पकड़ लिया जब वो शहर को छोड़ने ही वाले थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक किंग और एक मिनिस्टर की जरूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे भी उससे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से निवेदन किया। एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उस शिष्य से कहा कि वो उनके मंत्री और मिनिस्टर बन जाएं। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, शिष्य को मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा पर गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और वो उस मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य में शासन करने के लिए सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस कंडीशन पर कि वो सारे पुराने कानून बदल देंगे। From then on night would again be night and day would again be day, और उस दिन से रात रात बनने लगी और जो दिन था वो दिन बनने लगा। And you could get nothing for a do, और फिर राजा जो
महात्मा था उसने कहा कि अब कोई भी चीज 1 रुपए की नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह जो राज्य था वो दूसरे राज्यों की तरह बन गया।